हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि उनका वजन बढ़ गया है और वो उस वजन को कम करना चाहते हैं और अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि वजन के बढ़ने का कारण क्या है, किस तरीके से वजन को मैनेज किया जाए या मेंटेन किया जाए, या कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि हम जल्दी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है जिससे कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी को फास्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हमें ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो अपनी टॉक को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रेगुलरली बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, योगा रिलेटेड और लाइफस्टाइल रिलेटेड अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि ये अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिलती रहे जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता रॉय चौधरी, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट विद हेल्दी नचेस, आज आपसे इसी वेट लॉस जर्नी के बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहले आइए जानते हैं कि वेट क्या है और आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए। वेट का माने है कि हम जो खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, और इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हमारे को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनमें मेनली जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ऐसा नहीं है कि बाकी के न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में वेट गेन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से हमारे विटामिन्स और मिनरल्स भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे वेट गेन के लिए, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो हम कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा होती है, और ये हमारी बॉडी को काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि एनर्जी देते हैं, एनर्जी टू डू वर्क। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये अगर ज्यादा क्वांटिटी में लिए जाएं तो ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लें, चाहे हम प्रोटीन ज्यादा लें, चाहे हम फैट्स ज्यादा लें, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैट के अंदर और ये हमारी बॉडी में एज एडिपोज टिश्यू स्टोर हो जाता है। तो क्या हमारा आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए? सबसे पहले आइए हम ये जानते हैं। आइडियल बॉडी वेट जो है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमारी जो हाइट है उसे अगर हम सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, उसमें से 100 माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा आइडियल बॉडी वेट का अपर लिमिट है। तो हमारी आइडियल बॉडी वेट उस रेंज में आना चाहिए। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। अगर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर्स है तो अगर उसमें से 100 माइनस कर देंगे तो आएगा 68। तो हमारा जो आइडियल बॉडी वेट, जिनकी की हाइट 168 सेंटीमीटर्स है, उसका आइडियल बॉडी वेट रेंज होगा 65 टू 68, 68 अपर लिमिट। तो अगर 65 टू 68 वेट रहेगा तो वो नॉर्मल वेट है। अगर इससे ज्यादा वेट रहे तो वो ओवर वेट हो जाता है, और इससे कम रहे तो अंडर वेट हो जाता है। तो ये तो हमने जाना कि आइडियल बॉडी वेट क्या है। अब हमारा वेट इंक्रीज होने के क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि जो हम खाना खाते हैं अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें एनर्जी देते हैं, अगर वो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं तो वो बॉडी में एडिपोज टिश्यू की तरह स्टोर हो जाते हैं, यानी कि फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, जिससे कि हमारा वजन बढ़ जाता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको किस तरीके से, कैसे हमें लेना चाहिए ताकि हमारा वजन नहीं बढ़े। अब हम जानते हैं कि जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं। 3 तरीके से हमारी बॉडी जो हमारे एनर्जी जो हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है उसे इस्तेमाल करती है।
पहला है फिजिकल एक्टिविटी, जो कि वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, हमारा हाउस होल्ड वर्क, ऑफिस वर्क, या फिर जॉगिंग के लिए जाते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं, इन सब चीजों में हमारी एनर्जी इस्तेमाल होती है। दूसरा हमारी एनर्जी इस्तेमाल होती है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में। ये एक्टिविटीज जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ये इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग तभी भी ये एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन, हमारे और ऑर्गन्स का फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन जैसे चलते रहते हैं, लिवर अपना फंक्शन करता रहता है, हार्ट अपना फंक्शन करता रहता है। इन सब फंक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन के लिए, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, जिसको कि थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो कई खाने की चीजें ऐसी हैं जिनको कि डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जिनको कि डाइजेस्ट करने के लिए कम एनर्जी लगती है। तो हमारा थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड भी चेंज होता रहता है। तो कितनी कितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है इन एक्शंस के लिए? तो जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं डेली, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज रहती हैं, वो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के 25 to 35%। जो हमारा थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है वो करीबन 10% होता है, 2% to 10%। कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जिनमें कि बहुत कम एनर्जी एक्सपेंडिचर होती है, या जो कि बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर के, ऑलमोस्ट बिना एनर्जी एक्सपेंडिचर के एब्सॉर्ब और यूटिलाइज हो जाते हैं। बट कुछ खाने की चीजें ऐसी जिन्हें की ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर, और सबसे ज्यादा जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है हमारी बॉडी के, उसके लिए होता है, जो कि करीबन 75 to 80% होता है हमारे टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो अब आप बोलेंगे कि ये तो इनवॉलेंट्री फंक्शंस के लिए ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, तो कैसे हम अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं? सिर्फ वॉलेंट्री एक्शंस को इंक्रीज करने से तो उतना एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं किस तरीके से हम अपने टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकते हैं, टोटल एनर्जी इनपुट को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जब हम यंग होते हैं, एडोलसेंट एज में, जब हमारी ग्रोइंग एज होती है, तो हमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बट एक बार जब ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अटेन हो जाती है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल लेवल पे चली जाती है और उस लेवल पे मेंटेन हो जाती है। बट हमारी कंजम्पशन इनपुट जो है उसी लेवल पे रहता है, जो कि पहले हमारे आदत में आ गया है, जो हमने अपनी आदत फॉर्म करी है। तो धीरे धीरे या तो हम उस एनर्जी इनपुट को कम करें, या फिर हम अपने एनर्जी आउटपुट को मैच करें हमारे एनर्जी इनपुट से। ये दो ही तरीके हैं हमारे वेट को मैनेज रखने के लिए, या वेट गोल्स को रीच करने के। तो इनपुट को किस तरीके से हमें मैनेज करना है? सबसे पहले जो हम खाना खाएं उसमें हमें ये देखने की जरूरत है, जो खाने की चीजें हम अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट डेंस है, एनर्जी डेंस नहीं है। इसका क्या मायने? न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स वो होते हैं जिनमें की फाइबर की क्वांटिटी, सारे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी हाई रहती है, बैलेंस्ड रहती है। सिर्फ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ही नहीं होते हैं। तो ऐसे खाने की चीजें कौन सी हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस हैं, और ऐसे खाने की चीजें कौन सी हैं जो एनर्जी डेंस हैं या फिर कैलोरी डेंस हैं? तो ये खाने पीने की चीजों के बारे में आइए हम बात करते हैं। कैलोरी डेंस फूड्स वो होते हैं जो कि सिर्फ हमें एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर कोई और चीज नहीं रहती, सिर्फ कैलोरीज, दे हैव ओनली हैव कैलोरीज। देन वी हैव हाई फैट फूड्स, जिनमें की फ्राइड फूड्स होते हैं, जैसे कि वेफर्स हैं, चिप्स हैं, फ्राइड पॉपकॉर्न्स हैं, या फिर बटर है, प्रोसेस्ड बटर, प्रोसेस्ड चीज, दे आर हाई इन फैट, लेकिन दे डू नॉट हैव एनी अदर गुड न्यूट्रिएंट इन। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे कि कुकीज हैं, पेस्ट्रीज हैं, पैटीज हैं, केक्स हैं, ये सारी चीजें भी हाई कैलोरी डेंस फूड्स हैं, इनमें कैलोरीज की क्वांटिटीज ज्यादा रहती हैं। स्क्वॉशेस, कॉन्सेंट्रेट्स, कैंडीज, ये सारी चीजें कैलोरी डेंस हैं।
इसके अलावा हाई फैट कंटेंट पोल्ट्री या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अगर हम लेते हैं, they are of course having good amount of protein, but they are calorie dense because they also have high quantity of fat in them, which gives you more calories. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फैट ज्यादा होने से क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें देते हैं 4 कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन हमें देते हैं 4 कैलोरी पर ग्राम और फैट्स हमें देते हैं 9 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि जिस भी खाने की चीज में अगर फैट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो कैलोरी डेंस होगी ही होगी, क्योंकि उसके अंदर मोर देन डबल दी क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज है, जो कि हमारे लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाएंगी। और ऐसे खाने की चीजें जो कि ओनली फैट है, जैसे कि बटर है, ऑयल्स हैं या फ्राइड फूड्स हैं, इनमें ज्यादा क्वांटिटी में फैट्स रहता है, तो ये जो है हमारे बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर फूड। अब बात करते हैं कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट डेंस हैं। तो ऐसे कौन से खाने की चीजें हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस हैं, वो हैं whole grains and cereals, legumes and pulses, vegetables and fruits, lean meat, poultry, low fat milk and milk products, fish, इसके अलावा nuts and oil seeds। इन सारी चीजों में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। अच्छी क्वांटिटी में फाइबर होता है इनमें, जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स इनमें रहते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट, यूटिलाइज और एब्जॉर्ब होते हैं। और इन सारी खाने की चीजें जो कि हाई फाइबर, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट या न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, इनका थर्मोजेनिक इफेक्ट भी ज्यादा रहता है, यानी कि दे यूज मोर एनर्जी फॉर देयर यूटिलाइजेशन, जिसकी वजह से कि एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर देयर डाइजेशन इज ऑल्सो मोर। तो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर वहां मैनेज हो जाता है अगर हम ये चीजें लेते हैं। जैसे कि नट्स एंड ऑयल सीड्स, आप कहेंगे कि उसमें भी तो ऑयल रहता है, फैट रहता है, लेकिन उनके अंदर फाइबर और मिनरल्स और विटामिन्स की क्वांटिटी भी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से उनकी डाइजेशन के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होता है। उसकी वजह से जो एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ जो मिनरल्स और विटामिन्स वो प्रोवाइड करते हैं, दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। एंड देन बिकॉज ऑफ द फाइबर दे आर ऑल्सो हैविंग अ गुड थर्मोजेनिक इफेक्ट। इसके अलावा यहाँ एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, कई सारी खाने की चीजें ऐसी हैं, कई सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका कि थर्मोजेनिक इफेक्ट इतना ज्यादा रहता है कि जितनी वो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं उससे ज्यादा वो एनर्जी ले लेते हैं उनकी यूटिलाइजेशन के लिए, उनकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए। एक एग्जाम्पल है ग्रेप फ्रूट, दूसरा एग्जाम्पल है किकम्बर, वाटरमेलन। इनके अंदर जितनी एनर्जी रहती है, इनके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए उससे ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, यानी कि दे गिव लेस एनर्जी देन दे नॉर्मली कंज्यूम फॉर देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं। अब आप कहेंगे कि हर चीज में अगर विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे रहते हैं तो क्या फायदा है। जिन खाने की चीजों में विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में रहते हैं वो डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करते हैं। जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, उनकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए हमें कई सारे माइक्रो मिनरल्स यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एंजाइम्स का पार्ट होते हैं। हमारे जो एंजाइम्स जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, जो एब्जॉर्ब करते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं, उन सारे एंजाइम्स का पार्ट होते हैं ये विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब इनकी कमी हो जाती है तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होते हैं और प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये एज इट इज फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं या फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वेट इंक्रीज होता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी अपनी डेली इनटेक को कम करते हैं तो हमारे वेट को कम होने में मदद मिलती है। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हम डेली डाइट में 500 कैलोरीज को कम कर देते हैं। 500 कैलोरीज का माने है कि अगर हमने अपनी डेली डाइट में होल मिल्क के 2 यूनिट्स कम कर दिए, 2 ग्लास होल मिल्क कम कर दिया, उसकी जगह पे हमने लो फैट मिल्क लेना शुरू कर दिया, डबल टोन्ड मिल्क लेना शुरू कर दिया,
उसके अलावा अगर हमने 2 चपाती कम कर दी, उसके अलावा हमने अगर 2 टाइम जो हम कुकीज लेते हैं वो कम करके उसकी जगह हमने नट्स इंक्लूड कर लिए, तो ओवरऑल अराउंड 500 कैलोरीज इसमें कम हो जाती हैं। उसके अलावा जो भी हम प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह लेते हैं उसको भी हम कम कर देते हैं। तो करीबन अगर हम 500 कैलोरीज पर डे कम कर देते हैं तो हम एक वीक में अबाउट हाफ केजी ऑफ वेट हम लूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फैट हमने कहा इज इक्वल टू 9 कैलोरी। दैट मीन्स जो हमारी एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर्ड है, दैट मीन्स एवरी ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी। और एक 500 कैलोरीज पर डे एक वीक में कन्वर्ट हो जाएगा 3500 कैलोरीज में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हाफ केजी या 1 पाउंड ऑफ फैट। और एक महीने में दैट विल कम आउट टू बी अबाउट 2 केजी। तो ये एक आइडियल तरीका है। अगर हम 2 किलो वजन एक महीने में कम करते हैं तो we'll be able to maintain it, we'll be able to manage that kind of weight, and it will not be difficult also to do it. That would be a slow and easy way of reducing weight. जब हमने 500 कैलोरीज अपनी डाइट में से कम कर दी, इसके साथ साथ अगर हम आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो वेट है वो मैनेज होने में और वेट लॉस होने में, हमारी वेट लॉस जर्नी को फास्ट करने में मदद करता है। तो वेट लॉस जर्नी को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं? कई तरह की योगा एक्टिविटीज, कई तरह की एरोबिक एक्सरसाइजेस हम अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। हम अपने फिजिकल एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करने के डबल फोल्ड फायदा होता है। क्या डबल फोल्ड फायदा है? पहला तो जितनी देर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। अगर 30 मिनट्स हमने फिजिकल एक्टिविटी की मान लीजिए तो 30 मिनट्स के लिए हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो योगा एक्सरसाइजेस हम करते हैं वो हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर को थ्रू आउट द डे के लिए इंक्रीज कर देते हैं। हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को, हमारे बेसल मेटाबॉलिज्म को, at the rate at which our body utilizes the energy, जब भी हम एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में जो एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको भी इंक्रीज कर देता है। इस तरीके से इंक्रीज कर देता है क्योंकि ये हमारे बॉडी की यूटिलाइजेशन को इंप्रूव कर देता है। जो एनर्जी यूटिलाइजेशन है उसको इंप्रूव कर देता है। उस वजह से हमारी वेट लॉस जर्नी जो है वो फास्टर हो जाती है। वी रीच आवर गोल्स फास्टर और इस तरीके से हम जल्दी से जल्दी वेट लॉस भी कर सकते हैं और हम इनपुट कम कर सकते हैं, अपनी सेहत को इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्या फायदा है वेट लॉस करने का? वेट गेन के साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसके अलावा हाई लिपिड लेवल्स और हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ये सारी चीजें एसोसिएटेड हैं विद वेट। और कई तरह के कैंसर्स भी कई स्टडीज ने प्रूव किया है कि ओवरवेट होने की वजह से। तो अगर हम अपने वजन को कम करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को इन बीमारियों से बचाते हैं। और जो ओवरवेट होते हैं दे आर मैल नरिश्ड इन अ वे कि उनमें फैट की क्वांटिटी तो ज्यादा होती है लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह के इन्फेक्शियस डिजीजेस होने का भी डर रहता है। देयर इम्यून सिस्टम इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं और आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो वजन को मेंटेन रखना बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप ऑनलाइन डाइट काउंसलिंग लेना चाहते हैं, ऑनलाइन योगा क्लासेस लेना चाहते हैं, अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वेट लॉस के लिए, तो आप हमें हमारे वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, which is www.healthynudges.com। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आप हमारी क्लासेस को बुक कीजिए। अगर आप इस वीडियो के थ्रू अपनी क्लासेस को बुक करते हैं तो यू विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और रेफरेंस दीजिए कि आपने हमारी ये वीडियो देखी है। हमें कमेंट करके बताइए कि आपने हमारी ये वीडियो देखी है, इसकी वजह से आप क्लास लेना चाहते हैं, तो हम जरूर आपको डिस्काउंटेड रेट पर क्लास दें। थैंक यू वेरी मच।